व्योमं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का यह 10वां स्कंध आज से शुरुआत हो रहा है। सबसे पहले अध्याय में पृथ्वी गौ का रूप धारण किया है और आइए चलते हैं क्या कहते हैं। भागवत कथा के प्रथम स्कंद में पृथ्वी पहले गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और स्थूल जीव इंद्रियात्मक हो गया। संस्कृत गौ शब्द का अर्थ है गाय है। इंद्रिय, मनोवृत्ति, पृथ्वी और वृद्ध यह सब होता है। पृथ्वी गौ रूप धर के ब्रह्मा के पास गई। इसका अर्थ है भगवान के आविर्भाव की प्रार्थना करने के लिए हमारी इंद्रियों को पहले अंतर्मुख होना चाहिए। ब्रह्मा जी की पृथ्वी और देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर जाकर प्रार्थना करनी पड़ी। चित्त में इंद्रियां समाहित होती हैं और चित्त को सत्य गुण में स्थित होकर भगवान की प्रार्थना करनी पड़ती है। तब भी भगवान गर्भस्थ होते हैं। फिर गर्भस्थ भगवान की स्तुति ब्रह्मा करते हैं। ब्रह्मा, शिव और पृथ्वी ने गर्भस्थ भगवान की स्तुति की, अर्थात इंद्रियां अंतर्मुखी हुई, चित्त शुद्ध सत्व गुण से में स्थित हुआ। तब हमारे अंतःकरण में भगवान रूप में भगवान का आविर्भाव हुआ। इस प्रकार भगवान का आविर्भाव हमारे हृदय में तब होता है जब चित्त वृत्ति निर्विषय होती है। शुद्ध अंतःकरण में वसुदेव हैं, बुद्धियों का सान्निध्य देव की हैं और देव की अर्थात ईश्वर ग्रहिणी बुद्धि, अतः ईश्वराकार वृत्ति। वसुदेव जी ने कंस को बहुत समझाया किंतु उसकी समझ में नहीं आया। कंस का अर्थ है भेद बुद्धि। जो अपने से किसी को छोटा करके रखता है वह अभिमान है। देव की वसुदेव ने इस अभिमान रूपी कंस को हटा दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और अवतीर्य यदेविशो भगवान भूत भावना कृतवान यानी विश्वात्मा तानि नो वद विस्तराद। परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवनदाता एवं सर्वात्मा हैं। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो लीलाएं की आप उसका विस्तार सहित हमें श्रवण कराइए। परीक्षित तो भगपूछ कहते हैं, परीक्षित तुम्हें 4 दिन हो गए, कुछ अन्न जल तक ग्रहण नहीं किया। यदि तुम चाहो तो कुछ अन्न जल ग्रहण कर लो। नैसा दीदु सहाच्युत्वं त्वक्तोदपि बाधते पिबंतम तन्मुखो जज्ञु हरि कथामृतम। परीक्षित ने कहा, भगवान अन्न की तो बात ही क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है। वह असह भूख प्यास मुझे तनिक भी नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला का पान कर रहा हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान की लीला कथा के रसिक राजर से भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करते ही वक्ता प्रश्नकर्ता दोनों श्रोता दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए पृथ्वी गौ रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी भगवान शंकर और स्वर्ग के प्रमुख देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी के साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पुरुष सूक्त के द्वारा परम पुरुष अंतर्यामी की स्तुति की और स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए तथा समाधि की अवस्था में ही आकाशवाणी सुनी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, मैंने आकाशवाणी सुनी है। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा जब तक पृथ्वी का भार हरण करते हुए पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों सहित यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग करो। वासुदेव जी के घर स्वयं भगवान प्रकट होंगे और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। भगवान शेष भी अपने प्रिय का कार्य करने के लिए उनसे पहले उनके बड़े भाई के रूप में जन्म ग्रहण करेंगे। योग माया भी अपने अंश रूप में अवतार ग्रहण करेंगी।
हे परीक्षित, प्राचीन काल में यदुवंशी राजा सूरसेन थे। एक बार उनके पुत्र वासुदेव जी का विवाह करके अपनी नवविवाहिता के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए रथ के घोड़ों की पकड़ करके स्वयं हाँकने लगा। मार्ग में उस समय आकाशवाणी ने कंस को संबोधित करके कहा, अरे मूर्ख, तू जिनको रथ पर बैठा कर ले जा रहा है उसके 8वें गर्भ संतान से तुम्हारी मृत्यु होगी। कंस बड़ा पापी था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार निकालकर अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ा तैयार हो गया। उसका यह काम देखकर वसुदेव जी ने उसको शांत करने के लिए विविध प्रकार से प्रार्थना की और समझाया। परीक्षित, वासुदेव ने प्रशंसा आदि सामनीति और भेद आदि दंडनीति से बहुत समझाया, परंतु वह क्रूर तो राक्षस का अनुयायी था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। तब वासुदेव ने कंस का हट देखकर विचार किया कि अभी टाला नहीं जा सकता। बुद्धिमान पुरुष को जहाँ तक उसकी बुद्धि बल के साथ है मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वह टल न सके तो प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं है। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दिन देवकी को बचा रहा हूँ। ऐसा निश्चय करके वसुदेव ने सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की। वसुदेव जी ने कहा, सौम्य कंस, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है। आकाशवाणी ने कहा है कि भय है इसके पुत्रों से है। इसके पुत्र मैं लाकर आपको सौंप दूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस यह जानता था कि वसुदेव के वचन झूठे नहीं होते, इसलिए उसने अपनी बहन को मारने का विचार छोड़ दिया। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र एक कन्या हुई। पहले पुत्र का नाम कीर्तिमान वसुदेव जी ने लाकर उसे कंस को दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, किंतु सहम न साधूनां विदुषां किमपेक्षितं किम किम कार्य कदर्याणो दुष्यज्यम किम धृतात्मनाम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्य सिंध पुरुष बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं। नीच पुरुष बुरे से बुरा काम भी कर सकते हैं। कंस ने वासुदेव जी से कहा, आप इस बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है। परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए और बोले, कंस, ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप और उनकी स्त्रियां, वसुदेव आदि यादव, देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां, ये सब के सब देवता हैं जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। वे भी देवता है। उन्होंने यह बतलाया कि दैत्यों के कारण भूमि का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी हो रही है। जब देवर्षि इतना कहकर चले गए तब कंस को यह निश्चय हो गया कि देवकी के गर्भ से विष्णु ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। कंस जानता था कि पहले मैं काल नेमि राक्षस था, तब विष्णु ही ने मुझे मारा था, इसलिए देवकी वासुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर जेल में कैद कर दिया और जितने भी बच्चे होते गए उन्हें मारता गया। कंस ने अपने पिता को भी कैद कर दिया और स्वयं राज्य करने लगा। सज्जनों, अब भगवान का गर्भ में प्रवेश है और देवताओं द्वारा गर्भ की स्तुति की गई है। ओम सप्तमो वैष्णवं धाम यमनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्याम हर्ष शोक विवर्धन भगवानामिपि विश्वात्मा विदित्वा कंस जम भयम यदुना निज नाथानम योगमायाम समादिशम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब कंस ने देवकी के एक एक करके 6 पुत्रों को मार डाला तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप शेष जी जिन्हें अनंत भी कहते हैं, वे आ गए। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने से देवकी को स्वाभाविक हर्ष हुआ, परंतु कंस से भी इसे भी मार डालेगा, इस भय से उनका शोक बढ़ गया। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले
यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को आदेश दिया, हे देवी कल्याणी, तुम नंद बाबा के ब्रज में जाओ। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। इस समय मेरा अंश, जिसे शेष कहते हैं, देव की के गर्भ में स्थित है। उसे वहाँ से निकालकर रोहिणी के पेट में पहुँचा दो। कल्याणी, अब से समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र मैं बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म ले लेना। तुम पृथ्वी पर तुम्हारे लिए बहुत लोग बहुत स्थान बनाएंगे। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, अंबिका आदि नामों से लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे। लोक रंजन करने के कारण राम और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी इनका नाम पड़ेगा। जब योग माया ने देवकी का गर्भ रोहिणी के उदर में रख दिया, तब पूर्ववासी बड़े दुख के साथ कहने लगे, हाय बेचारी, देवकी का गर्भ तो नष्ट हो गया। परीक्षित, भगवान तो सर्वत्र रूप से विराजमान हैं, उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता। इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। भगवान की ज्योति के धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। भगवान सारे जगत में निवास स्थान है। देव की उनका भी निवास स्थान बन गई। उनके शरीर की कांति से बंदी गृह जगमगाने लगा था। जब कंस ने उसे देखा तो वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते सर्वदा ही कंस श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहा। उस समय भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और समस्त देवता आदि नारद आदि ऋषि कंस के कैद खाने में आए और भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से योनि निहितम च सत्यम, सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना। मत्स्यास्व कश्यप नृसिंह वराह हंस अराजन्य विप्र विबुधे तु कीतावतार, तम पासिन्न स्त्री भुवनम च यथाधुनेशम भारम भोरो यदत्तु बंधते। शंकर आद्य देवता कहते हैं, प्रभु आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी साधन है। सृष्टि के पूर्व ही प्रलय के पश्चात सारे संसार की स्थिति के समय अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के भी आप कारण हैं। अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्य जगत के परामर्श स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी एवं समदर्शन प्रवर्तक हैं। हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, आपने जैसे अनेक बार मत्स्य, कच्छप, नृसिंह, वाराह, हंसराम, परशुराम, वामन अवतार धारण करके हम लोगों की ओर से 3 लोक की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हर लीजिए। हे अभिनंदन, हम आपके चरण कमलों को वंदना करते हैं। माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हाँ, आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस के तनिक भी मत डरिए। इस प्रकार देवतागण स्तुत करके स्वर्ग को चले गए।